नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो जो संस्कृत है उससे पार्ट 2 पाटलिपुत्र वैभव है उससे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराएंगे, है ना। जो आपके लिए प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बच्चा जी। ठीक है बच्चा जी, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अभी मत कीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो आप शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। अगर अच्छा लगे वीडियो तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो बिना समय को गंवाए हम शुरू करते। देखिए ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चे जी कि किसके काल में, ये ध्यान दीजिएगा, किसके काल में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट थी। बच्चे याद रखिएगा किसके काल में थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में जो है यह पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था वो उत्कृष्ट थी। तो इसका एक करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, तो याद रखिएगा तो ए हो जाएंगे। आते हैं दूसरा क्वेश्चन में क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा कि बुद्ध काले पाटलिपुत्रस्य नगरस्य नाम किम, यानी कि बुद्ध काल में पटना का नाम नगर जो था वह किस नाम से था। तो बच्चे याद रखिएगा बौद्ध काल का जो समय था उसमें पटना का जो नाम था वह था बच्चे पाटलीग्राम। क्या था बच्चे, तो पाटलीग्राम थे। इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा बच्चे, एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। 3 नंबर कहता है कि पटना में, है ना, गंगा नदी पर कौन सेतु है, यानी कि पटना में गंगा नदी पर कौन सा सेतु है। तो बच्चे याद रखिएगा उस सेतु का नाम है गांधी सेतु। क्या नाम है बच्चे, तो याद रखिएगा तो, है ना, उस सेतु का नाम है गांधी सेतु नाम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। 4 में देखिए ध्यान से, कहता है गोलघर कहाँ है। बच्चे याद रखिएगा गोलघर जो है यह पटना में स्थित है। कहाँ, तो बच्चे याद रखिएगा तो गोलघर या पटना में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएंगे बच्चे बी हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। संस्कृत भी एक हिंदी की भांति होता है जिसमें से अक्सर हिंदी ही पूछा जाता है। अगर आप संस्कृत में अगर समरी जान जाते हैं हिंदी मीडियम से तो आपको अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि कुटनीम जो है काव्य की रचना कौन है। याद रखिएगा ये कुटनीम काव्य है, इसकी रचना जो करने वाले उनका नाम बच्चे है दामोदर गुप्ता। क्या नाम बच्चे, याद रखिएगा तो दामोदर गुप्ता नाम है। इसका आंसर हो जाएंगे बी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा कि कस्य, है ना, महापुरुष जन्म स्थान पाटलिपुत्र अस्थि, यानी कि ये जो किस महापुरुष का जन्म स्थान, यहाँ बता रहे बच्चे कि कस्य महापुरुष से जन्म, है ना, स्थान, यानी किस महापुरुष का स्थान जो है वह जन्म स्थान वह पाटलिपुत्र में है। तो बच्चे याद रखिएगा उनका नाम जो है गुरु गोविंद सिंह। याद रखिए बच्चे तो गुरु गोविंद, है ना, सिंहस्व, यानी कि इसका करेक्ट आंसर 6 का क्या हो जाएगा बच्चे, तो याद रखिएगा 6 का डी हो जाएंगे। आगे देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे। बच्चे याद रखिएगा सिखों के जो 10वें गुरु थे वह गुरु गोविंद सिंह थे। कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे, यानी कि सिखों के गुरु 10वें, यानी याद रखिएगा 10वें गुरु पूछे बच्चे। ठीक है, कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे सी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, देखिए ध्यान से कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। बच्चे याद रखेगा ये पाटलिपुत्र जो है वह किस प्रांत की राजधानी है। तो आप लोग जानते हैं बिहार से है, तो बिहार से आप लोग पहली भांति जानते होंगे यह बिहार की राजधानी है। कहाँ है बच्चे, याद किया तो यह बिहार की राजधानी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो बच्चे, है ना, ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 में, दामोदर गुप्त ने किस काव्य की रचना की थी। बच्चे याद रखिएगा यह दामोदर गुप्त जी है वह किस काव्य की रचना की थी। तो याद रखिएगा कूटनीमत। ये बच्चे याद रखिएगा क्या, तो कूटनीमत की रचना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे डी हो जाएंगे। आगे ध्यान से देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहता है कि काव्य मीमांसा के कवि कौन थे। बच्चे देखिए ध्यान से, यह क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और पूछा भी जाता है, इसीलिए आप ध्यान से देखिएगा कि काव्य मीमांसा के कवि कौन है। तो याद रखिएगा काव्य मीमांसा के कवि जो है वह है राजशेखर। कौन है बच्चे, तो याद रखिएगा तो राजशेखर जी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे बच्चे, क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। तो याद रखिएगा काव्य मीमांसा की कवि कौन है, तो राजशेखर है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम की दृश्य अस्ति, यानी कि राजा के समय में, है ना, याद रखिए नगरस्य वैभवम की दृश्य अस्ति। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रख लीजिएगा क्या होगा, था समृद्धम। क्या होगा, तो समृद्धम होगा। इसका करेक्ट आंसर बच्चे सी हो जाएंगे।
आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि मेगास्थनीज पटना के किसके समय में आया था। तो मेगास्थनीज जो बच्चे हैं वो पटना में कब आए थे, कब पटना में थे, कौन किसके समय में आए थे, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, जब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ये जो मेगास्थनीज जो थे ना बच्चे, ये मेगास्थनीज है ना, पटना कब आए थे, जब पटना में चंद्रगुप्त मौर्य के समय चल रहा था, उस समय कौन, तो मेगास्थनीज आए थे। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हो गया था। यानी कि पाटलिपुत्र जो है वह पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हो गया था। तो बच्चे याद रखिएगा, जब मध्यकाल था। क्या तो बच्चे, तो मध्यकाल, यानी कि मध्यकाल में ही पाटलिपुत्र पटना के नाम से क्या हो गया था, प्रसिद्ध हो गया। हम कह सकते हैं कि पटना से पहले नाम क्या था उसका, तो पाटलिपुत्र था। क्या था बच्चे, तो पाटलिपुत्र था। मगर यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हो गया था, तो मध्यकाल में। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए ध्यान से बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहता है कि है ना, पाटल पुष्प की है ना पुतली का रचना के आधार पर पटना का कौन सा नाम है। तो बच्चे याद रखिएगा, इसका एक अलग जो नाम है बच्चे, वह पाटलिपुत्र है। क्या, तो बच्चे, तो पाटलिपुत्र है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, तो सी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। अब देखिए ध्यान से बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि है ना, पटना का इतिहास कितना पुराना है। और यह क्वेश्चन हम देख सकते हैं कितने बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यानी कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। बच्चे याद रखिएगा, पटना का इतिहास जो है पुराना, वह 200 वर्ष है ना। कितना बच्चे याद रखिएगा, तो 200 नहीं, 2000 वर्ष जो है यह पुराना है। ठीक है, कितना, तो बच्चे याद रखिएगा, 2000 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो जाएंगे, तो है ना, बी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है बच्चे, ध्यान से देखिएगा कि यूनान का राजदूत कौन था। यानी यूनान जो है ना बच्चे, उसका राजदूत कौन था। ठीक है, यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे याद रखिएगा कि यूनान का जो राजदूत था वह मेगास्थनीज थे। कौन थे बच्चे, तो मेगास्थनीज थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बच्चे सी हो जाएंगे। ठीक है, फिर से याद कीजिए, यूनान का राजदूत कौन था, तो मेगास्थनीज था। आगे देखिए ध्यान से, 17 नंबर कहता है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है। यानी कि कौमुदी महोत्सव होता है, एक पर्व होता है जो किस ऋतु में मनाया जाता है। तो बच्चे याद रखिएगा, उस ऋतु का नाम होता है बच्चे शरद। कौन सा ऋतु बच्चे, तो शरद ऋतु। आप लोग भली भांति जानते होंगे शरद ऋतु क्या होता है। ठीक है, तो शरद ऋतु में क्या होता है, कौमुदी महोत्सव ये ऋतु में मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे बच्चे, याद रखिएगा, तो डी हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब देखिए ध्यान से बच्चे, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है। अब ध्यान दीजिए, पटना नगर की पालिका देवी की बात कर रहा है, तो वहां पर कुछ देवी की नाम जो है वह पटना के नाम से ही जाना जाता है। ठीक है, जैसे पटन देवी मैया हो गया, और बहुत ऐसे है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन नाम है। ठीक है, तो बच्चे याद रखिएगा, है ना, वह जो है पटन देवी। कौन है बच्चे, तो पटन देवी। और अभी भी वहाँ पर यह मंदिर काफ़ी फेमस है। यह देवी काफ़ी मतलब है वहाँ पर, है ना, सभी देवताओं को माना जाता है, मगर वहाँ पर फेमस जो है वह पटन देवी है। ठीक है, तो इसका करेक्ट से याद रखिएगा बच्चे, तो सी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। उस 19 में क्या कहता है कि बिहारस्य कस्मिन् नगरे गोलगृहम अस्ति। यानी बिहार जो है किस नगर गोलगृह में स्थित है। बच्चे याद रखिएगा, है ना, वह जो है पाटलिपुत्र नगरे। क्या है तो बच्चे, तो पाटलिपुत्र नगरे है। यानी इसका करेक्ट आंसर बच्चे क्या होंगे, तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल बच्चे याद रखिएगा कहाँ है, तो याद रखिए पाटलिपुत्रम में। कहाँ, तो बच्चे याद रखिएगा, तो पाटलिपुत्रम में। यानी हम कह सकते हैं इसका आंसर जो हो जाएंगे वो ए हो जाएंगे। ठीक है, यानी फिर से याद कीजिए, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है बच्चे, तो पाटलिपुत्रम में। 21 में देखिए ध्यान से कि परिभूत पुरंदरम स्थानम की संज्ञा
किसे दी गई है? बच्चे याद रखिए ये जो परिभूत पुनंद्र स्थानम जो है इसकी संज्ञा जो है वह किसकी दी गई है? तो याद रखिएगा वह पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। ठीक है, किसको तो बच्चे याद रखिएगा तो पाटलिपुत्र नगर को दी गई है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे तो बच्चे ए हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए बच्चे कि सरस्वती का कुलगिरी कौन सा महानगर था? यानी कि सरस्वती का कुलगिरी जो है वह कौन सा महानगर था? तो बच्चे याद रखिएगा उस महानगर का नाम है पाटलिपुत्र है। क्या तो बच्चे तो पाटलिपुत्र है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चे तो ए मतलब सी हो जाएंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए बच्चे, आप इसका समरी अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है, और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ के 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन को ध्यान से सुनते हैं तो सही में आपका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव सही होता हुआ चला जाएगा। और आप तेजबाजी करेंगे, जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं आप क्या हो सकते हैं तो फंस सकते हैं। इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा और आंसर ध्यान से देने का प्रयास कीजिएगा, तब आपका सही होंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 में क्या कहता है कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय रहेगा। ये हमेशा है ना, ये किसने कहा था? बच्चे याद रखिएगा जब आप बुक पढ़िएगा तो उसमें बोला गया था कि पटना में हमेशा युद्ध, आग और बाढ़ का भय हमेशा बना हुआ रहेगा। जो आज के दिन में वहाँ पर ऐसा स्थिति है, युद्ध की संभावना, युद्ध की है, आग, बाढ़, इस सब का वहाँ पर काल अभी पड़ा हुआ है जो पहले बोल दिया गया था। तो ऐसा किसने बोला था? तो बच्चे याद रखिएगा ऐसा बोलने वाले जो थे है ना वो भगवान बुद्ध थे। कौन थे बच्चे तो भगवान बुद्ध थे, क्योंकि उस समय है ना भगवान बुद्ध ही है ना सबको शरण में क्या करते थे, शिक्षा दीक्षा दिया करते थे। यानी कि हम कह सकते हैं इसका आंसर जो हो जाएंगे वो क्या होंगे बच्चे थे तो ए हो जाएंगे। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है, ध्यान से देखिए, कौमुदी महोत्सव है ना डॉट डॉट अतीत प्रचलित है। यानी कि कौमुदी महोत्सव जो है वह प्रचलित है। तो बच्चे याद रखिएगा है ना वह जो है गुप्त शासन काल है। क्या तो बच्चे याद रखिएगा तो गुप्त शासन काल में है ना ये प्रचलित थी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होंगे बच्चे तो सी हो जाएंगे। 25 नंबर देखिए ध्यान से कि पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस शहर का वर्णन किया गया है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यानी किस शहर का वर्णन किया गया तो बच्चे याद रखिएगा तो पटना के बारे में। यानी कि टोटली जो पाटलिपुत्र जो हम पढ़े हैं इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया तो बच्चे तो पटना के बारे में चर्चा किया गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएंगे बच्चे वो हो जाएंगे ए सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। काल चक्र के कारण कितने वर्ष तक मध्यकाल में पटना की स्थिति जर्जर रही है? यानी कि जो काल जो चक्र जो होता है ये किसके कारण कितने वर्ष मध्यकाल में जो है पटना की स्थिति को बना करके रखा गया है? तो इसका आंसर याद रखिएगा वह जो है 1000 वर्ष। कितने तो याद रखिएगा तो 1000, यानी कि 1000 जो वर्ष जो है यह काल चक्र के कारण जो मध्यकाल में पटना की स्थिति को बना करके रखा गया था। तो इसका आंसर हो जाएंगे तो है ना बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन 27 में क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा कि पटना शब्द किस शब्द से बना है? यानी कि पटना जो है जहाँ पर बताया गया महात्मा बुद्ध ने कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ की, तो बच्चे याद रखिएगा तो बाढ़ की संभावना है ना, और उसके बाद क्या है तो है ना युद्ध की संभावना जो अभी यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, जो पहले बोल दिया गया वो अभी यहाँ पर हो रहा है, सबकी संभावना को बताया जा रहा है। तो बच्चे याद रखिएगा यहाँ बताया जाता है कि पटना जो शब्द है वह किस शब्द से बना हुआ है। तो बच्चे याद रखिएगा यह शब्द जो है वह है पतन। क्या तो बच्चे याद रखिएगा तो है ना शब्द का नाम क्या है तो पतन है, पतन से बना। इसका करेक्ट से हो जाएंगे बच्चे याद रखिएगा तो सी हो जाएंगे। आगे देखते हैं ध्यान से क्वेश्चन नंबर है ना 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 28 लास्ट है। अगर दोस्तों यहाँ पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लास्ट को देखिए ध्यान से, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? बच्चे याद रखिएगा गुरु गोविंद सिंह जो है वह किस धर्म के गुरु थे? तो बच्चे याद रखिएगा वह थे सिख धर्म के। किसके? तो बच्चे याद रखिएगा तो है ना सिख धर्म के ये गुरु थे। और आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर जरूर जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।